हालेलुया। कितने को याद है हम पिछले इतवार क्या सीख रहे थे? हम क्या सीख रहे थे? हाँ जी बताएं। हाँ जी, हमारे कहे हुए जुमलों में कुव्वत है, कुदरत है। हम जो कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें बड़ा ध्यान से जुमले कहने। और इब्लीस मकार है, वो हालात पैदा करता है, गुस्सा दिलाता है, लड़ाई झगड़ा पैदा करता है ताकि हम मुंह से जुमले निकालें। वैसे तो हम निकालेंगे ही नहीं। जब हम सुकून में होंगे, अमन में होंगे, इत्मीनान में होंगे, हमारे मुंह से बुरा जुमला नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम गुस्से में होंगे, कड़वाहट में होंगे, हसद में होंगे, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट में होंगे, अना में होंगे, फिर हमारे मुंह से जुमले निकलेंगे। और इतने निकलेंगे हम खुद बाद में हैरान होंगे। और वो सारे जुमले इसलिए इब्लीस निकलवा रहा है क्योंकि इब्लीस जानता है कि हमारे कहे हुए जुमले जो हैं उनमें कुदरत है। जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। खुदा ने हमें अपनी शबी, अपनी मानद बनाया है। इसलिए मेरे अजीजों, हमने कोई बुरा जुमला अपने बारे में नहीं कहना। माँ बाप ने अपने बच्चों के बारे में नहीं कहना, बच्चों ने अपने माँ बाप, अपने घर के बारे में नहीं कहना, कलीसिया ने अपने चर्च, अपने पादरी के बारे में नहीं कहना, पास्टर्स ने अपनी कलीसिया के बारे में नहीं कहना, अपने मोहल्ले, अपने शहर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बुरे जुमले नहीं निकालने। हमने कुदरत वाले जुमले बोलने हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा से सब कुछ हो सकता है। और फिर लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज एक और कुदरत वाली बात हम सीखेंगे। आमीन। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मेरा ईमान है इस पर अमल करके आपकी रूहानी जिंदगी और म्यारी हो जाएगी, आपकी माली जिंदगी और ज्यादा बरकत वाली हो जाएगी। और आपको जो इब्लीस के अटैक्स का सामना होता है वो अटैक्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और आप जो रुकावटें अपनी जिंदगी में देखते हैं कि यार मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन चीज़ें बहाल नहीं हो रही, वो चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। और आप खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान, अपने घराने, अपनी कलीसिया, अपने माली हालात में देखना शुरू कर देंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो ये बड़ी ख़ास बात है। जब हम पढ़ते हैं गलतियों 5 बाप उसकी 22वीं आयत, तो यहाँ हमें नजर आते हैं कुछ बातें। गौर करें जरा। गलतियों 5 बाप उसकी 22वीं आयत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और इंसान, आदमी अपनी रविशों से पहचाना जाता है। और आप कभी गौर करें, जिन फलों का जिक्र यहाँ पर पौलुस रसूल गलतियों के खत में कर रहा है, ये सारे फल इंसान की जिंदगी में नजर आते हैं। जब हम मोहब्बत में होते हैं, लोग देखते हैं कि ये शख्स मोहब्बत से भरा हुआ शख्स है, या ये शख्स नफरत से भरा हुआ शख्स है, ये शख्स जो है वो मेहरबानी से भरा हुआ है, ये शख्स इत्मीनान में है, ये शख्स खुश रहता है हर वक्त, ये शख्स तहम्मुल से भरा हुआ है, ये शख्स मेहरबानी करने वाला है, ये शख्स नेकी करने वाला है, ये शख्स ईमानदार है, और ये शख्स हिलम और परहेजगारी से भरा हुआ है। आमीन। आमीन। तो आप की जिंदगी में फल नजर आते हैं, और जब लोग आपकी जिंदगी में फल को देखेंगे, रूह का फल, तो लोग आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु, जिसके आप पैरोकार हैं, जिसके आप पीछे पीछे चलते हैं, उसकी तारीफ करेंगे। आमीन। आमीन। जिसकी आप इबादत करते हैं, लोग उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से उसका फल जो है वो नजर आ रहा है। और हम आज यहाँ पर गौर करेंगे नेकी के बारे में। आमीन। बहुत ज़रूरी रूह का फल है नेकी।
और इसमें कई दफा हमें दुख सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। और नेकी जो है इसका नतीजे बहुत हैवी है, बहुत हैवी नतीजे हैं। जिस तरह बदी एक बीज है, इसी तरह नेकी भी बीज है। जब हम यूहन्ना का तीसरा आम खत है, पहला बाप उसकी 11वीं आयत पर, नेकी करने वाला शख्स खुदा से है। आमीन, हालेलुया। नेकी करने वाला शख्स किससे है? खुदा से है। बड़ी जबरदस्त बात खुदा का बंदा यूहन्ना हमें बताता है, ये बड़ी खास बात है। तीसरा यूहन्ना का तीसरा आम खत है ये, और एक ही बाब है, और इसकी हम 11वीं आयत पढ़ रहे हैं। देखिए, आए प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। किसके पीछे चलना है? नेकी के पीछे। कई दफा लोग बदी के पीछे चल पड़ते हैं। किसी ने हमारे साथ बदी की हो ना, तो हम उसके साथ बदी करते रहते हैं, और हम उस अबलीस के शिकंजे में फंस जाते हैं। क्योंकि खुदा ने एक कानून बनाया है, और ये यूनिवर्सल लॉ है, जो तू बोएगा वो काटेगा। आप जिस तरह का अमल करोगे, आपके साथ वैसा ही अमल होगा। इसलिए खुदा में यीशु ने एक सुनहरी कानून बताया, सुनहरी असूल। उसने कहा, जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बदी करें, तुम उनके साथ बदी करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ नेकी करें, तुम उनके साथ नेकी करो। आमीन। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मदद करें, तुम भी लोगों की मदद करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आए, तुम भी दूसरों के काम आओ। अगर तुम चाहते हो तुम्हें माफ किया जाए, तुम भी माफ करो। आमीन, हालेलुया। हम कसूरों को माफ करते हैं ना। किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है तो फिर ही माफ करते हैं। अगर किसी ने बुरा ना किया हो तो उसे क्या माफ करना, वो तो माफी थोड़ी है, उसके साथ तो फिर आप जिंदगी गुजारेंगे। देखिए, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपको सताया है, आपको दुख दिया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको नुकसान दिया है, तब आप माफ करें, तो फिर आप खुदावंद यीशु की मानिंद हैं। आमीन, आमीन। तो खुदा का बंदा कहता है, प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। हमने किसकी पैरवी करनी है? नेकी की पैरवी करनी है। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। बुरे काम, कई दफा बदी हम समझ नहीं पाते क्या है। नशे पे लगा देना किसी को, नशा करना, ऐब जोई करना, गिबत गोई करना, किसी को ऐसे ही बदनाम करना, किसी की मदद ना करना, ये भी गुनाह है। लेकिन अगर कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। अगर कोई भलाई करना जानता है, नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। तो बदी जो है, बदी जो है, जो बदी करने वाला शख्स है, उसने खुदा को नहीं देखा। कितना अजीम हमारा बाप है। हर बार वो हमारे साथ नेकी करता रहता है। जब मीका 6 बाप 8वीं आयत पर लिखा है, इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदा इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है कि तू क्या करे? इंसाफ करे, फरोतनी से खुदावंद अपने खुदा के हजूर आए। आमीन, आमीन। और नेकी करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर रोमियो 12 बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है, नेकी से लिपटे रहो। कई लोग बदी से लिपटे रहते हैं। गुस्सा, क्रोध, कड़वाहट, ये सारी चीजें वो अपनी जिंदगी में लेकर आ जाते हैं। और फिर रोमियो का खत उसका 12 बाप निकालें जरा। रोमियो 12 बाप, नौवीं आयत से शुरू करते हैं, फिर 12वीं आयत बाद में पढ़ेंगे। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। ये बेरिया का मतलब क्या है? प्रिटेंडिंग ना हो। इंग्लिश वर्जन में आया है, डोंट प्रिटेंड टू लव।
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ का ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ। खुदा कह रहे मोहब्बत बेरिया हो, बगैर दिखावे के हो, प्रिटेंड करने वाली ना हो, और बदी से नफरत रखो। आमीन। बदी के साथ आपका रवैया कैसा हो, टॉलरेट ना करें, बदी को बर्दाश्त ना करें। इससे मुराद क्या है? अगर आपका बदी करने को दिल करे, आपके अंदर बदी के लिए नफरत पैदा हो जाए, मैं नहीं बदी करनी। और फिर आगे लिखा नेकी से लिपटे रहो। आमीन, आमीन। नेकी से मतलब नेकी करते रहो, नेकी करते रहो, नेकी करते रहो। और नेकी करने से आगे 12-21 आयत में पौलुस रसूल कहता है बदी से मलगूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब। आमीन। सुने गौर से, ये जो अबलीस सिचुएशन पैदा कर रहा है हमारी जिंदगी में, क्योंकि वो चोर है और चोर चोरी करता है, मारता है और हलाक करता है। वो जो हालात पैदा करता है, लोग हमारे साथ बदी कर रहे हैं, हम इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं और वो हमसे प्यार नहीं करते बल्कि वो दिखावा करते हैं। क्यों अबलीस ऐसा करवा रहा है? ताकि आप नेकी करना छोड़ दें। क्योंकि इब्लीस जानता है कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप नेकी बोएंगे, आप नेकी काटेंगे, और वो आपका बीज रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आप नेकी करें ना, और वो आपको दुख पहुंचाएगा, वो आपका दिल सख्त करेगा, वो आपके साथ बुरा सलूक करवाएगा। और आपके साथ जब बुरा सलूक होगा, जब आपका दिल दुखेगा, जब आप कड़वाहट में आ जाएंगे, तो फिर आप चाहते हुए भी नेकी नहीं कर पाएंगे। आपके पास कबर्ड में पैसे होंगे, फिर भी आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है ना, ऐसा होता है। हम कहते जनाब इन्हें केड़ा मेरा कीता सी, सारा साल मैंने भांडदे रहंदे ने, हुण आ गए मदद मंगन, मैं तो नहीं करनी। वो मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, हम खुश होते हैं। और ये बदी वाला रवैया है, ये मोहब्बत वाला रवैया नहीं है, और ये नेकी वाला रवैया नहीं है। मोहब्बत बेरिया हो और नेकी से लिपटे रहो। और यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है? बदी से मलगूब ना हो, बदी तुझ पर गालिब ना आ जाए। आमीन, आमीन। बदी तुझ पर गालिब ना आ जाए। अगर आप माजी में नेकी करते रहे हैं, मोहब्बत करते रहे हैं और मदद करते रहे हैं और अब नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप बदी से मगलूब हो चुके हैं। और आपको दोबारा उठ खड़े होने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से मैं नेकी करूंगा, पाकरू मेरी मदद कर। मैं नेकी से लिपटा रहूंगा, पाकरू मेरी मदद कर। वो हमारा मददगार है, रुलकुस हमारा मददगार है। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपका जिस्म कमजोर है, आप करना चाहते हैं, पौलुस कहता है मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नेकी मुझसे होती नहीं, और जिस बदी के बारे में मैं सोचता भी नहीं वो बदी मुझसे हो जाती है। हमने पाकरू से कहना, पाकरू मेरी मदद कर, मुझे नेकी करने का फजल दे, मैं उनके साथ भी नेकी करूं जो मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। आमीन। यीशु ने कैसा रवैया रखा? खुदावन यीशु को मारा जा रहा है, कोड़े मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं। खुदावन यीशु को भारी सलीब उठवा दिया है, उसके कपड़े उतार कर फाड़ कर कूड़ा डाला जा रहा है। खुदावन यीशु के चेहरे पर थूका जा रहा है, प्यास लगी सिरका पहनाया जा रहा है, और कीलों से जड़कर लकड़ी के साथ सूली पर लटका दिया गया। और कैसा खूबसूरत रवैया है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। अब भी खुदावन यीशु नेकी कर रहा है, अब भी खुदावन यीशु नेकी कर रहा है। क्या हमारे साथ इतना बुरा सलूक लोग करते हैं? हमारे साथ तो शायद हमने कोई कहा होगा उसी वजह से करते हैं, कुछ किया होगा उसी वजह से करते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस वजह से करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था।
آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع پر الزام تراشی کر رہے ہیں، بائبل پر الزام تلاشی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند یسوع نیک و بد دونوں پر مینہ بھی برساتا ہے اور سورج بھی چمکاتا ہے۔ آمین۔ وہ کبھی بھی بدی سے مغلوب نہیں ہو رہا، بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آ رہا۔ آپ اور میں بہتوں کو یسوع کے لیے جیت سکتے ہیں۔ آمین۔ نیکی کر کر ہم یسوع کے لیے جیت سکتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے ہم باہر نیکی کرتے ہیں، گھرانوں میں نیکی نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار دکھ کا شکار ہیں، ہم ان کی کیونکہ ہمیں دکھ پہنچا ان سے، اس لیے ہم ان سے نیکی نہیں کرتے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ سہیلیوں کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، بھائیوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، بہنوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی، کیونکہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں، کمائی الگ ہے، پاکٹس الگ ہیں، اور ایک بھائی دکھ میں ہے اور وہ دوسرا بھائی سکھ میں ہے، وہ سکھی بھائی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر پا رہا کیونکہ اسے دکھ پہنچا ہوا ہے، اور اس دکھ نے نیکی کرنا چھڑوا دیا ہے، اور وہ بدی اس پر غالب آ گئی۔ لیکن مسیح کردار کیا ہے؟ مسیح کردار یہ ہے بدی کی وجہ سے بدی آپ پر غالب نہ آ جائے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پولس کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بدی سے مغلوب، مطلب بدی تجھ پر غالب نہ آ جائے۔ بدی تجھ پر غالب، کسی نے تیرے ساتھ بدی کی ہے، تجھے پوچھا نہیں، تجھے پیار نہیں کیا، آپ پیار کرتے جائیں، آپ محبت کرتے جائیں، آپ نیکی کرتے جائیں، آپ یسوع والا رویہ اپناتے جائیں۔ اس نے کہا اگر تجھے کوئی ایک کوس لے کر بیگار میں جائے، 2 کوس اس کے ساتھ چل۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر اسی باب کی 11ویں آیت 20ویں آیت دیکھیں، 19ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ آپ جب نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا آپ اپنے ساتھ اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں؟ کیونکہ بائبل کہتی جو تو بوئے گا وہ۔ اب ہم نے نیکی کرنا چھوڑ دی تو کیا نیکی کاٹیں گے؟ تو بیج ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور فصل ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے مسیح ایماندار اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر رہے، برکت نہیں پا رہے، روحانی طور پر ان کا معیار نہیں بڑھ رہا، کیونکہ وہ بدی سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نیکی کرنا چھوڑ دی ہے، انہوں نے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، انہوں نے تحمل کرنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ابلیس غالب آ گیا ہے اور اس کی قوتیں غالب آ گئی ہیں، اور وہ نیکی کا بیج بونے کی بجائے بدی کا بیج بو رہے ہیں۔ اور خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ اور 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو، اسے ضرورت ہو، وہ بیمار ہو، وہ دکھی ہو، وہ پریشان ہو، وہ تکلیف میں ہو، تو کیا کر اسے کھانا کھلا۔ آمین۔ جس نے تیرے بارے میں عیب جوئی کی ہے، جس نے تجھے بدنام کیا ہے، جس نے تیرا مالی نقصان کیا ہے، پیسے کا، جس نے تیرا کاروبار کا نقصان کیا ہے، جس نے تجھ پر غلط الزام لگایا ہے، جس نے تیرے سے لڑائی کی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ تو انتقام لے گا تو کیا کرے گا؟ تو انتقام لے گا تو کیا کرے گا؟ خدا کہہ رہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، میں بدلہ دوں گا، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا۔ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں
जिन्होंने हमारे साथ बुरा सलूक किया है और उनके बुरे सलूक की वजह से हमारा दिल सख्त हो गया है। इब्लीस ने हमारी बरकत चोरी की है, वो हमारी तरक्की चोरी कर रहा है। हम बढ़ रहे थे दुआ में, खुदा में, कलाम में, रुल्कुस की नेमतों में, फलों में हम तरक्की कर रहे थे और इब्लीस ने देख लिया ये तो बहन बड़ी आगे बढ़ती जा रही है, ये तो भाई बड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, ये खानदान बड़ा तरक्की करता जा रहा है, और फिर वो हमारा दिल सख्त कर देगा। हमसे हमारी खिदमत छीन लेगा, नेकी छीन लेगा, मोहब्बत का फजल छीन लेगा, बर्दाश्त छीन लेगा, सब्र छीन लेगा, तहम्मुल छीन लेगा, रूह का फल नज़र ही नहीं आएगा और हम अंदर ही अंदर घुलते जाएंगे। हम कह भी नहीं पाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर कर इब्लीस के हाथों में फंसे रहेंगे। इसका हल पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि नेकी कर। क्या कर? नेकी कर। नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिबा, नेकी के ज़रिए से बदी पर, पौलुस कह रहे नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेकी के ज़रिए से बदी पर कैसे? बल्कि अगर तेरा दुश्मन क्या है, भूखा है तो उसको क्या कर? खाना खिला। अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। अगर प्यासा हो तो उसे क्या कर? क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या मतलब है इसका? जब आप, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसने आपकी मोहब्बत को फजूल जाना है, आपकी हलीमी को फजूल जाना है, जब आप बार बार उसकी मदद करते रहेंगे, उससे प्यार करते जाएंगे, उसके साथ नेकी करते जाएंगे, एक दिन खुद वो कहेगा यार मैं क्या कर रहा हूं और इसका रवैया मेरे साथ क्या है। आमीन, हालेलुया। आपका अमल जो है वो दूसरों को यीशु के पास लेकर आएगा। आपका अमल, आपका रवैया, आपकी मोहब्बत, आपकी नेकी, जब आप नेकी, ये बीज है और मेरे अजीजों ये उगता है। आपको नेकी करने से रोकने के लिए इब्लीस आपका दिल सख्त कर रहा है और वो आपके साथ बुरा सलूक करवा रहा है लोगों का। आपने रुकना नहीं, आपने नेकी करते रहना है। आमीन, हालेलुया। गलतियों 6:7 आयत, क्योंकि आदमी जो कुछ बोएगा वही काटेगा। नेकी या बदी दोनों बीज हैं। जो नेकी बोएगा वो नेकी काटेगा, जो बदी बोएगा वो बदी काटेगा। इमसाल 17:13 आयत, जो नेकी के बदले बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज़ जुदा ना होगी। तो बदी को डिस्कनेक्ट करने के लिए, काटने के लिए आपको एक काम क्या करना है? सबसे पहले माफी मांगो। माजी में अगर आपने बदी की है और आप अब उससे छुटकारा चाहते हैं, आपके घर में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो सबसे पहले आप माफी मांगे। खुदा से कहे खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने फलां के साथ बदी की है, मुझे माफ़ कर दे। मैंने फलां का पैसा खाया है, मुझे माफ़ कर दे। मैंने फलां के बारे में ग़ीबत गोई, ऐब जोई की, मुझे माफ़ कर दे। मैंने फलां को गालियां दी, गुस्सा किया, मुझे माफ़ कर दे। खुदा बाप, मैं उस बदी के लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं यीशु के नाम से उसे रद्द करता हूँ। और फिर आप दोबारा से नेकी शुरू कर दें। अब जब कोई आपके साथ बदी करे तो आपने बदी के बस बदी नहीं करनी, बल्कि आपने नेकी करनी। आपने क्या करनी है? नेकी करनी। आपने बदी नहीं करनी, बल्कि आपने नेकी करनी है। हालेलुया। आपने नेकी करनी है, आपने बदी पर गालिब आना है। लिखा है जो नेकी के बदले बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज़ जुदा नहीं होगी। उनकी दुआएं भी नहीं सुनी जाएंगी। वो रोज़े रखेंगे, रोज़े कबूल नहीं होंगे। हदिये देंगे, हदिये कबूल नहीं होंगे, क्योंकि कानून तोड़ा है बाइबल का। बाइबल का कानून तोड़ा है, बीज बो दिया है। अब वो बीज जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है वो फसल ख़त्म नहीं होगी।
معافی مانگنی پڑے گی، خدا سے مدد مانگنی پڑے گی، خدا کو کہنا پڑے گا خدا مداخلت کر، خدا مدد کو آ۔ آمین آمین۔ نیکی کرنے والا خداوند پر توکل کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے اوپر نہیں بلکہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ زبور 37 تیسری آیت، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ آمین۔ مکاشفہ 14 باب 13ویں آیت، پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، سنے غور سے، آپ کی نیکی کا عمل آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں دنیا میں، عمال یہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ نیکی ایک عمل ہے۔ مکاشفہ 14 باب 13ویں آیت، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ کئی لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ اور میں جو بیج عمل کے بو رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور ایک اور بات بڑی خاص سن لیں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا، اور اس کو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پیچھے سے کوئی چینج بھی نہیں کر پائے گا، کوئی نہیں چینج کر پائے گا۔ یہ میں اور آپ جب تک زندہ ہیں، ہم نے اس عمل پر توجہ دینی ہے، میں کیسے عمل کر رہا ہوں۔ آگے لکھا مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ کس میں مرتے ہیں؟ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے اعمال، ان کے عمل جو انہوں نے بیج بوئے ہیں، عمل کے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، اس کے لیے بڑے محتاط رہیں۔ سنیں غور سے، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمارے رویوں، ہمارے جملوں کی وجہ سے دکھ میں ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، سب کچھ سب ٹھیک ہے، ہم بالکل ایسی رہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو، مجھے اور آپ کو ہمارا اعادہ کرنا ضرور ہے۔ اپنا احتساب کریں، اکیلے میں بیٹھیں، اکیلے میں بیٹھیں، خدا کی حضوری میں آئیں، خدا سے کہیں خدا کہاں میری وجہ سے میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میری بہو، میرا بیٹا، میری ساس، میرا سسر، میرے رشتہ دار، کہاں میری وجہ سے، کہاں میری وجہ سے، خدا کہاں مجھے بدلنے کی ضرورت ہے، کہاں مجھے اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت، تاکہ دوسرے لوگ تجھ میں اور بڑھیں۔ آمین آمین۔ یوحنا 5 باب اس کی 28ویں 29ویں آیت دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب 28ویں 29ویں آیت۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ سنیں، ایک دن ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن یسوع نے آنا ہے۔ آمین۔ نرسنگا پھونکا جائے گا، یسوع مسیح مقرب فرشتوں کے ساتھ آئے گا، نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اس کی آواز سن کر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس کی آواز سن کر سب قبروں میں سے نکلیں گے۔ اچھا، 29ویں آیت بڑی خاص ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے۔ آمین۔ جنہوں نے نیکی کی ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی ابدیت پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ یہ عمل یہی نہیں رہ جائے گا دنیا میں، یہ عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ زندہ دونوں ہی ہوں گے، مردے سارے جی اٹھیں گے، لیکن جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کے لیے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کے لیے۔ اس لیے بڑے محتاط رہیں، بدی کے عوض بدی نہ کریں، بلکہ نیکی کرتے رہیں۔ آمین۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں میرے نال ہی سارے بدی کیتی ہے، اور ہم اس بدی کے عوض سخت ہو جاتے ہیں، کڑواہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں،
اور ابلیس کے جو ہیلے ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے. ہم نے نیکی کرنی ہے, چاہے کوئی بدی کرتا ہے یا ہم سے نیکی کرتا ہے, ہم نے نیکی کرنی ہے, نیکی کرنی ہے, نیکی کرنی ہے. اگر ہم نیکی کے بدلے بد نیکی کرتے تو ہم نے کیا کوئی بڑا کام کر لیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے نیکی کے بس نیکی کی ہے, آپ نے عدلے کا بدلہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے بدی کرتا ہے اور پھر آپ نیکی کرتے ہیں, آپ خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں, کیونکہ خدا اس کا اجر آپ کو دے گا. آمین, ہاللویہ, ہاللویہ. کن کے ساتھ نیکی کریں؟ غلطیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت. سب کے ساتھ نیکی کرو, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. آمین. سب کے ساتھ نیکی کرو. غلطیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت. ہاں جی, بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں. تو کئی موقع گوا چھڑ دینے. کئی دفعہ موقع ہمارے پاس خود آتا ہے میسج کر کے یا بول کر, لیکن ہم نیکی نہیں کر پاتے. لکھا بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. ساس اپنی بہو کے ساتھ نیکی کریں. تیاں نال تے سارے نیکی کر دینے. آمین. تیاں نال تے سارے نیکی کر دینے. بہو کے ساتھ نیکی کریں. بہو اپنی ساس کے ساتھ نیکی کرے. ماما نال تے سارے نیکی کر دینے, اپنی ساس نال نیکی کرو. آمین. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کرے. بہناں نال تے سارے کر دینے. میری بہن نو اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کریں. جو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی جو ہے وہ بیٹی ہے جس نے اسے دیا ہے, آپ کے سپرد کیا, نیکی کریں. چرچ میں نیکی کریں ایک دوسرے کے ساتھ. کام پر نیکی کریں. محلے میں نیکی کریں ایک دوسرے کے ساتھ. نیکی کریں. لکھا ہے خاص کر اہل ایمان. جہاں تک موقع ملے, جہاں تک موقع ملے نیکی کریں. اچھا, موقع کبھی کبھی ملتے ہیں, ہر روز نہیں ملتے. خدا کبھی کبھی کوئی رمز میں بات کرواتا ہے اور آپ کے پاس وہ موقع لے کے آ جاتا ہے, اور آپ کے پاس اس موقع کو گریب کرنے کا چانس ہوتا ہے یا اس موقع کو گوا دینے کا چانس ہوتا ہے. کس کے ساتھ نیکی کریں؟ سب کے ساتھ, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. پہلا پترس 3 باب 13ویں آیت. اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ آمین. یہ جو ہمارے ساتھ بدی ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نیکی نہیں کر رہے, کیونکہ ہم بھی بدی کر رہے ہیں. جانے انجانے میں ہم سے بدی ہو رہی ہے, اور اس لیے پھر ہمارے ساتھ بھی بدی ہو رہی ہے. اور یہ بڑا زبردست دعویٰ ہے بائبل مقدس کا, اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو. مطلب آپ نیکی ہی کرتے رہتے ہو. اگر آپ نیکی ہی کرتے رہتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ بدی کرنے والا کون ہے؟ ڈھونڈ کے دکھاؤ. آمین, آمین, ہاللویہ. اگر آپ نے نیکی بوئی ہے تو آپ بدی نہیں کاٹیں گے. آپ نے محبت بوئی ہے تو آپ نفرت نہیں کاٹیں گے. خدا دلوں کو جانتا ہے. آمین. اور خدا کا اکاؤنٹنٹ بڑا سٹرونگ ہے. وہ نہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے, نہ اونگتا ہے. طرفدار بھی نہیں ہے کہ طرفداری کر لے آپ کی. اچھا میری تھی یہ تو طرفداری کر لینا, انہیں چندے دیتے طرفداری کر لینا. اے چرچ بڑے آندہ ہے, پادری دی عزت بڑی کر دے, طرفدار نہیں. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. جو بوئیں گے وہ, نیکی بوئی ہے تو نیکی کاٹیں گے. بدی بوئی ہے تو آپ نیکی بوئیں. آپ نیکی بونے میں سرگرم رہیں, اور دشمنوں کے ساتھ بھی بوئیں جو آپ کو تنگ کرتے. دشمن ہو نہیں جو بندوق لے کے پیچھے پیا ہوئے. کئی دفعہ ہم نے رشتہ داروں کو بھی دشمن بنا لیا ہے نا. کئی دفعہ جو ہماری مدد نہ کرے وہ بھی ہمارا دشمن بن جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے
اس کے پاس اس وقت نہ مدد کے لیے کام ہو تو دشمن نہیں بننا، بلکہ خدا پر توکل کرنا ہے. شاید خدا اسے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. آمین آمین. آپ نے نیکی کرنے والا بننا ہے، نیکی کرنے میں سرگرم رہنا ہے، تو بدی کرنے والا کوئی آپ سے بدی کر ہی نہیں پائے گا. امثال 11 باب 27 آیت. نیکی کرنے والا مقبولیت کا طالب ہے. آمین. بدی اس کے آگے آئے گی. کس کے؟ جو بدی کرنے والا ہے، بدی اس کے آگے ہے. آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں نہیں تے 1 سال بعد، 1 سال بعد نہیں تے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 10 سال بعد بدی اس کے آگے آئے گی، بڑھاپے میں آ جائے گی. فرض کرو میں جوان ہوں اور میں نے کسی بوڑھے کے ساتھ بدی کی ہے، تو جب میں بوڑھا ہوں گا تو وہ بدی میرے سامنے آ جائے گی. سیم اس پیٹرن میں، اسی طریقے سے. فرض کرو میں بہو ہوں اور میں نے ساتھ کے ساتھ بدی کی ہے، جب میں ساس بنوں گی تو میرے سامنے وہ بدی آئے گی. فرض کرو میں ساس ہوں اور میں نے اپنی بہو کے ساتھ بدی کی ہے، تو جب میں آگے آؤں گا تو پھر میرے ساتھ بھی ہوگی. کئی دفعہ ہم نا سوچتے نہیں ہیں، ہمیں بدی کا، جو بدی بوئیں گے اس بدی کو ہمیں کاٹنا پڑے گا. اس لیے ایمانداروں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے. ہم نے محبت کرتے رہنا ہے. پولس جو اس کا حل بتا رہا ہے، ہم نے محبت کرتی رہنی ہے. ہم نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آنا ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدی کی ہے تو ہم نے نیکی کے ذریعے سے اس پہ غالب آنا ہے. ہم نے نیکی کرنی ہے اس کے ساتھ، جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے. پھر اس طرح ہم اس کے سر پر کیا کریں گے؟ انگاروں کا ڈھیر لگائیں. آمین. تو افسیوں 5 باب اس کی 9ویں آیت، غلطیوں 5 باب نے ہم نے پڑھا تھا روح کا پھل، اس میں نیکی پڑھی تھی. اور افسیوں 5 باب اس کی 9ویں آیت میں نور کا پھل ہے. اور نور کا پھل کیا ہے؟ نیکی، راست بازی اور سچائی. نیکی، راست بازی اور سچائی. اور پھر پہلا تسلیکیوں 5واں باب 15ویں آیت میں پولس رسول یہاں کہہ رہا ہے خبردار. کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار. 5واں باب 15ویں آیت میں کس چیز سے پولس ہمیں خبردار کر رہا ہے؟ ہاں جی. کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے. خبردار. خبردار کب کیا جاتا ہے؟ میں فلپینس میں جب پڑھ رہا تھا تو میری ایک کلاس فیلو بہن ہے نا، وہ امریکی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ملک میں جب کوئی ریسٹورنٹ میں جائے اور کافی مانگ رہا ہے یا چائے مانگ رہا ہے، تو چائے کا جو کپ ہے، کافی کا کپ گرم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر خبردار نہیں نہ لکھا ہوا تو آپ ریسٹورنٹ پر مقدمہ کر سکتے ہیں. خبردار. جب آپ یہ جو کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے اور ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی خبردار کی تختی لگی ہوتی ہے، 220 420 40 ایسے واٹ، 11,000 کی واٹ کی تار جا رہی ہے، تو خبردار کیا ہے. خبردار کا مطلب ہے محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے، جاگنا ہے. ایویں نہیں ہاتھ لا کے تے کرنٹ نہ پھنسے ہونا تو کولا بننا ہے، ایسے نہیں. اسی طرح خدا کا بندہ پولس ہمیں کہہ رہا ہے خبردار، کسی سے بدی کے عوض بدی. یہ خبردار کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ بدی ایک بیج ہے، وہ تو کر ہی رہا ہے آپ کے ساتھ. جس نے بونا ہے اسی نے کاٹنا ہے. تو ہم بھی کہیں نہ کر دیں، پھر دوویں کٹتے ہوئی ہے. وہ بھی فصل کٹے تھے، اسی فصل، اور دوویں کادی فصل بدی تھی. اسی طرح لوگ بدی میں ملٹی پلائی کر رہے ہیں. ایک نے بدی کر دی، اسی زیادہ شعار نہیں سا، خبردار نہیں سا، یا بائبل میں گہرے نہیں تھے، ابھی بھی بچے تھے، ابلیس کی چلاکی کو سمجھ نہیں پائے، ہم نے بھی بدی کر دی. اب دونوں ہی فصل کاٹ رہے ہیں، دونوں خمیازہ بھگت رہے ہیں. وہ بھی بدی کا فصل کاٹ رہا ہے، میں بھی بدی کی فصل کاٹ رہا ہوں، اور پھر ہم نے دوسروں کے ساتھ بدی، اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے کام اس سے. اور پورا چرچ، مسیح ایماندار، کلیسیا جو ہے وہ بدی کرتی جا رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. خبردار. کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے.
क्यों ना करे, ताकि आप बदी की फसल ना काटें। आप डिस्कनेक्ट कर दें, आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें। कई लोग कहते हैं पादरी साहब मैं खुदा से प्यार करने वाला, दुआ करने वाला, रोज़े रखने वाला, और फिर भी इब्लीस कैसे हमारे घर में घुसा है, पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। खुद भाई पादरी साहब हमने तो कभी ऐसा किया भी नहीं। हमें पिछली पुश्तों पर निगाह करने की ज़रूरत है, बाप दादा को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा बाप दादा की जो बदकारी की सज़ा है वो तीसरी चौथी पुश्त तक लेकर आएगा। हमें बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, उस बदी को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है जो हमारे साथ जुड़ गई है। पहला पतरस 2:15 है, खुदा की मर्जी ये है कि नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दें। कैसे बंद करना है बदी को? नेकी करके। आमीन आमीन। नेकी करके आप जो इब्लीस के हाथों में आए हुए ना, उनकी बातों को बंद कर सकते हैं। कई लोग इब्लीस के हाथों शिकार हुए पड़े हैं, शिकंजे में फंसे हुए हैं, और वो सोचते नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत जबरदस्त हूं। वो उस शिकंजे को पहचान नहीं पा रहे। और यहां पर पहला पतरस और उसके 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदा का बंदा मुझे और आपको नसीहत कर रहा है, क्योंकि खुदा की मर्जी ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत को की बातों को बंद कर दो। हाँ जी, उन नादान आदमियों की जो जहालत है उसको बंद करने के लिए हमने क्या करना है? नेकी करनी है। हमने नेकी करनी है। आमीन। तो आप गौर करें, अगर हम नेकी करने वाले बन जाएं और बदी को डिस्कनेक्ट कर दें आज से, तो आप गौर करें हमारा रूहानी मियार कितना ऊपर आ जाएगा, हमारा घरेलू मियार कितना ऊपर आ जाएगा, हमारा माली मियार कितना ऊपर आ जाएगा, हमारी जिंदगी कितना नूर बन के चमकेगी, और हमारी वजह से यस्सु को कितना जलाल मिलेगा। हमारी वजह से बदी के बीज जो हैं वो बोना बंद हो जाएंगे, बदी के बीज बोना बंद हो जाएंगे, फसल आना बंद हो जाएगी बदी की, और लोग नेकी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हमारी वजह से मसीह का बदन कितना तरक्की करना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन। इंसान होते हुए मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसानों की तरह यहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ। जिस्म में होते हुए हमारे साथ लोगों ने बुरा सलूक किया है और उसकी वजह से हमें दुख भी पहुंचा है, उसकी वजह से हमारा दिल भी कड़वा हो गया है, उसकी वजह से हमने भी बदी बोई है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या तालीम देती है वो मैंने आपको बता दी है। हमने बदी के बस बदी नहीं करनी, बल्कि हमने नेकी के दर पर रहना। हमने उस राब्ते को काटना है, जो कनेक्शन हमारे साथ जुड़ गया है बदी का, उसको डिस्कनेक्ट करना है, उस फसल को ख़त्म करना है, ताकि हम आगे को वो बदी की फसल ना काटें, हमारी नस्लें आगे को वो बदी की फसल ना काटें। हो सकता है यहाँ पर कलाम सुनते सुनते रूह कुद्स आपसे बोला हो, रूह कुद्स आपसे बोला हो और आप पर जाहिर किया हो कि कहाँ कहाँ मैंने नेकी करनी थी, लेकिन मैं दुख में आकर बदी कर बैठा। जब किसी ने मुझसे बदी की तो मैंने फिर उसकी मदद नहीं की, बल्कि मैंने कहा आपने मेरी कारदा तो मैं को करा, मैं फिर खामोशी से बैठा रहा। आए हम इसमें से निकल आए, उस मौके को गवाएं ना, उस मौके को मत गवाएं जो नेकी का खुदा हमें दे रहा है। मैंने कई लोग देखे नेकी का मौका ढूंढ रहे होते, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर आज बता रहा हूं। मैंने कई दफा देखा लोग नेकी का मौका ढूंढते हैं, उनके पास पैसे नहीं तो वो खुद नेकी करने आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं, दिलशाद और नाजिया और बच्चे टंडो गुलाम अली से वापस आ रहे थे। शाम हो गई थी, मेहरान गाड़ी थी हमारे पास, और हम जब निकले हैं तो मातली पहुंचने से पहले हमारी गाड़ी का जो वाटर बॉडी बेल्ट होता है वो टूट गया था। हमें नहीं पता चला, हमने समझा कोई टिन नीचे से गुजरा गाड़ी के और वो गिर गई, नीचे से गुजरा इसलिए गाड़ी का खड़ाक हुआ है। मातली के दूसरी तरफ पहुंचे तो गाड़ी बंद हो गई। हमने कहा गाड़ी बंद, ये तो कभी बंद नहीं होती। गाड़ी बंद हो गई। हमने थोड़ा बहुत देखा,
जब वाटर बॉडी थोड़ी ठंडी हुई तो गाड़ी फिर स्टार्ट की, फिर चल पड़ी। फिर थोड़ा आगे गए, जैसे ही वो फिर इंजन गर्म हुआ तो गाड़ी फिर बंद होगी। अब हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, हम देख भी रहे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। दूर से एक शख्स हमें देख रहा था, होटल पे बैठा हुआ। वो काफ़ी देर हमारे देखते हुए आया और उसने बड़ी आजिज़ी से कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। मेरे उस्ताद हैं, उनका गाड़ी चलाने का काफ़ी तजर्बा है, तो हम होटल पे चाय पी रहे थे, हम देख रहे थे आप मुश्किल का शिकार है, तो क्या हम आपकी मदद करें? मैंने कहा हाँ यार आप मदद करो। उन्होंने हमारी मदद की। उनको समझ नहीं आया, उन्होंने गाड़ी, क्योंकि वो जब मदद कर रहे थे देख दुख रहे थे, उस दौरान गाड़ी फिर ठंडी हो गई थी, इंजन फिर स्टार्ट हो गई, फिर चल पड़ी। आगे थोड़ा गए तो गाड़ी फिर रुक गई। वो फिर आए, उन्होंने कहा यार हमें समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अभी आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, रात हो गई है, हम टंडो मोहम्मद खान तक आपके साथ गाड़ी को बाइक से धक्का देकर जा सकते हैं, मातली से टंडो मोहम्मद खान। उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाया, हम टंडो मोहम्मद खान के भी बाहर थे। उन्होंने कहा जी आप यहाँ रुकें, हम अंदर से कारीगर लेकर आते हैं। वो अंदर गए, कारीगर बेचारा घर में था, उसने कोई किसी शादी पे शायद जाना था, साफ़ सुथरे डिज़ाइनिंग कपड़े पहने हुए हैं। उसको वहाँ से वो उठाकर अपनी बाइक पर लाए। कारीगर ने देखो, उसका इसका वाटर बॉडी का जो बेल्ट है, फ़ैन बेल्ट, वो टूट गया और वो फ़ैन चल नहीं रहा, गाड़ी गर्म हो रही है और ये बंद हो रही है बार बार। वो फिर उसके एक हमारे साथ खड़ा रहा, एक उनके साथ गया और इतने सारे जो पंखे के बेल्ट थे गाड़ी के वो उठा के लेके आ गए। और जब वो आए तो उन्होंने आकर जो है वो फ़ैन बेल्ट को लगाया, वो लग गया और उसको हमने मजदूरी दी और वो उसको छोड़ने चले गए। एक बंदा एक हमारे साथ रहा। हमने कहा यार हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा फ़र्ज़ था, हमें खुदा ने मौका दिया नेकी करने का, और वो नेकी हम करने के लिए तावले हुए पड़े थे। और उन्होंने नेकी की और कोई पैसा नहीं लिया, कोई खाना नहीं खाया, हमने उन्हें ऑफ़र भी की और वो चले गए। कई दफ़ा हमारे पास नेकी के मौके होते हैं, हम नेकी करते नहीं, हम आंखें बंद कर लेते हैं। नेकी करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास में नेकी का मौका मिल रहा है, आपकी कोई क्लास फेलो है, कोई क्लास फेलो है, उसे अच्छा पढ़ना लिखना नहीं आता, उसकी मदद करें, ये नेकी है। टीचर्स, अगर आपको कोई बच्चा है और वो पढ़ लिख नहीं सकता, आप नेकी करें, आधा घंटा उसे ज़्यादा दें, घर में बुला लें, स्कूल के बाद 15 मिनट ज़्यादा दें, उसे चीज़ें समझाएं, उसे समझ आएगा, वो आगे निकल आएगा। चर्च, एक दूसरे के साथ नेकी करें, नेकी के दर पे रहें, बदी के एवज बदी ना करें, नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब है। बदी जो कर रहा है उसके साथ नेकी करें, इस तरह आप उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएंगे। एक दफ़ा करके ना देख दे रहो फिर हो सड़िया कि नहीं सड़िया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, जब तक उसे समझ ना आ जाए कि मेरा रवैया कैसा है और उसका रवैया कैसा, और वो बदल जाएगा। आप और मैं दुनिया को यीशु के लिए जीत सकते हैं। आमीन। आज घरों में खराबियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, गुस्सा है, भाई भाई दूर हो रहे हैं, बहन भाई दूर हो रहे हैं, रिश्तेदारियां टूट रही हैं। उसकी वजह यह है हमने अंजील पर अमल करना छोड़ दिया, हमने नेकी करना छोड़ दिया है, हम बदी के एवज बदी कर रहे हैं। हम इब्लीस के हाथों में फंस गए और कठपुतली की तरह उसके हाथों में नाच रहे हैं। वो हमसे बदी करवाता है, हम उसके एवज बदी कर रहे हैं, बदी के एवज बदी, और इस वजह से घर टूट रहे हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ रही है और लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। हम दूसरों की मुश्किल में काम भी नहीं आ पा रहे, नेकी भी नहीं कर पा रहे, और हम खुदा से भी दूर हो रहे हैं। हमारा अपना अजर छिन रहा है, हमारा अपना अजर छिन रहा है। हर एक काम का अजर किसके पास है? हर एक काम का अजर खुदा के पास। आप नेकी करेंगे, खुदा उसको उसका अजर आपको देगा। और सबके साथ करें नेकी, खास कर अहले ईमान, अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करें। मैं चाहता हूँ हमारे घर मोहब्बत वाले घर हों, हमारे घर में किसी को सुई भी चुभे
تو ہم اٹھ کے فوراً پہنچ جائیں کہ یار یہ کی ہو گیا. ہم یہ نہ کہ پھسیا پیا آپ ہی پھسیا پیا اے آپ بھی آئندہ تے میں ہن کی کرا دینا. آئے ہم نیکی کے عوض بدی کے عوض بدی نہ کریں بلکہ نیکی کرتے رہیں اور دوسروں کو یسوع کے پاس لائیں. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے دعا کریں.